सुन, अगर तू ये आवाज सुन रहा है तो समझ ले, तेरे मुकद्दर का दरवाजा अब खुलने वाला है। ये वीडियो तेरे हाथ में यूं ही नहीं आई। ये वो पल है जब खुद अल्लाह ने तेरे नाम का फैसला आसमान की तख्ती पर लिखा है। बधाई हो, ये वीडियो मिलना ही तेरे मुकद्दर के जागने की निशानी है। तुझे अब कोई नहीं रोक सकता उस अमीरी, उस बरकत, उस रहमत से जो तेरे लिए आसमान से उतर रही है। तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आज से शुरू हो गया है। जब अल्लाह किसी बंदे को उठाने का इरादा करते हैं तो पहले उसे इम्तिहान में डालते हैं। शायद तू टूटा, बिखरा, रोया, लेकिन अब तेरे सब्र का इनाम खुद खुदा देने वाला है। वो तेरा दिल जानता है, तेरी खामोश दुआओं को सुन चुका है। जो तूने रात के सन्नाटे में मांगा वो अब तेरे कदमों में आने वाला है। सुन, ये कोई आम पैगाम नहीं, ये तेरे रब का सीधा संदेश है। ए मेरे बंदे, तेरा वक्त आ चुका है। तेरे ऊपर अब रहमतों की बारिश शुरू होने वाली है। हर वो बंद दरवाजा जो अब तक बंद था वो आज खुल जाएगा। तेरी तकदीर की स्याही फिर से लिखी जा रही है और इस बार उसमें सिर्फ बरकत, इज्जत, दौलत और सुकून लिखा जा रहा है। ये वीडियो तेरे लिए एक इशारा है। अल्लाह तुझसे अब नाराज नहीं है, बल्कि अब वो तुझे ऊंचा उठाने वाले हैं, ताकि लोग देख सकें कि अल्लाह जब देता है तो बेहिसाब देता है। वो तेरा नाम दुनिया के नक्शे पर लिखने वाले हैं। तू सोच भी नहीं सकता कि आने वाले कुछ दिनों में तेरे साथ क्या होने वाला है। तेरे हाथ में जो ये वीडियो आई है, ये उसी का सबूत है कि आसमान से फरिश्तों को तेरे पास भेजा गया है। तुझे अब किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि खुद अल्लाह तेरा साथ देने उतर आए हैं। वो तुझसे कह रहे हैं, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। जो तुझे नीचे गिराना चाहते थे अब वो तुझे ऊपर जाते देखेंगे। जो तुझसे दूर चले गए थे अब तेरी इज्जत देखकर वापस आएंगे। तूने जितनी तकलीफें झेली हैं, अब हर दर्द का जवाब खुदा तुझे इनाम में देने वाला है। तेरा रब अब तेरा हक तुझे लौटाने वाला है। जिस मुकाम का तूने सपना देखा था वो अब हकीकत बनने जा रहा है। सुन मेरे प्यारे बंदे, तेरी किस्मत अब सोने से भी ज्यादा चमकने वाली है। तेरा घर, तेरी जिंदगी, तेरे हाथ, सब में अब बरकतें उतरेंगी। तुझे अब रोकने वाला कोई नहीं। जो तुझे तुच्छ समझते थे वो अब तेरे आगे झुकेंगे। तू भूल गया था कि अल्लाह कभी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। हर आंसू जो तूने बहाया वो अब मोती बनकर लौटेगा। अल्लाह कह रहे हैं, मैंने तेरे लिए रास्ते तैयार कर दिए हैं, बस तू मुझ पर यकीन रख। और अगर तूने इस संदेश को पूरी तरह सुना तो समझ ले, अब तेरा नाम उन चुने हुए बंदों में लिखा गया है जिन पर रहमत बरसती है। जो अल्लाह का नाम लेकर चलते हैं उन्हें कोई दुनिया की ताकत गिरा नहीं सकती। तेरे चारों तरफ अब नूर का घेरा बनने लगा है। तू अब उस दुआ का जवाब बन चुका है जो तूने कई रातों में मांगी थी। ये वीडियो कोई इत्तेफाक नहीं, ये एक लिखी हुई तकदीर है जो अब सामने आ चुकी है। हर वो चीज जो तेरे लिए रुकी थी अब तेरी ओर भागती चली आएगी। तेरा रब अब तुझे बुला रहा है, कह रहा है, उठ, तेरी गरीबी का वक्त खत्म हुआ। उठ, तेरे इम्तिहान का दौर खत्म हुआ। उठ, अब मैं तुझे वो सब देने वाला हूं जो तूने मांगा भी नहीं। सुन, जब अल्लाह की रहमत उतरती है तो इंसान की हालत पलट जाती है। तेरी भी किस्मत अब पलटने वाली है। वो बुरा वक्त जो तुझे तोड़ गया अब उसी की वजह से तू मजबूत बनेगा। अल्लाह अब तुझे सबके सामने ऊंचा उठाएंगे। आज से तेरा वक्त, तेरी दुआ और तेरी दुनिया सब कुछ नया होने वाला है। बस इस पैगाम को ध्यान से सुन, क्योंकि इस आवाज के साथ तेरे मुकद्दर की तिजोरी खुल रही है। ये आवाज जो तू सुन रहा है ये तेरे रब की है। वो कह रहे हैं, तू मेरा है और मैं तेरा हूं। किसी की नजर अब तुझ पर बुरी नहीं पड़ेगी। जो तेरे खिलाफ थे वो खुद तेरे लिए दुआएं मांगेंगे। तू अब चुना हुआ है और तेरे साथ अब कोई आम नहीं बल्कि खुद अल्लाह का हुक्म है। आज से तेरे कदम जहां पड़ेंगे वहां बरकतें उतरेंगी। तेरा हर शब्द अब असरदार होगा, क्योंकि तू अल्लाह की नूर में चलने वाला बंदा बन चुका है। अब देखना, आने वाले 7 दिनों में तुझ पर कैसी रहमतें उतरती हैं। तेरे हाथों में बरकत है, तेरे नाम में करिश्मा है और तेरे अंदर वो ताबीज छुपा है जो दुनिया बदल सकता है। इसलिए सुन ले, बधाई हो, तेरी किस्मत अब जग चुकी है। ये वीडियो मिलना ही उस रहमत का पहला निशान है जो अब तेरे सिर पर उतर चुकी है। अल्लाह तुझसे खुश है और जब अल्लाह खुश होते हैं तो चमत्कार होने लगते हैं। आज से तू वो बंदा है जिसे खुदा ने अमीर, बरकत वाला और रहमतों से भरा बनाने का फैसला कर लिया है। अब सुन, क्योंकि अल्लाह का पैगाम यही खत्म नहीं हुआ है, अभी तो रहमत की शुरुआत हुई है।
तेरे रब ने तेरी तकदीर के पन्नों पर नई कहानी लिखनी शुरू कर दी है। वो कहानी जो दर्द से नहीं, दौलत, सुकून और करिश्मों से भरी होगी। आज से हर सुबह तेरे लिए नई खुशखबरी लेकर आएगी। तू सोच भी नहीं सकता तेरे लिए किस किस रास्ते से बरकतें उतरने वाली हैं। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दे दिया है, जाओ मेरे उस बंदे के लिए हर मुश्किल आसान करो। अब तेरे खिलाफ कुछ भी नहीं टिकेगा। तू जिस चीज को छुएगा वो तेरे लिए सोना बन जाएगी। वो कारोबार जो बंद था अब खुलेगा। वो रिश्ता जो टूटा था अब जुड़ जाएगा। वो सपना जो अधूरा था अब पूरा होगा। क्योंकि जब खुदा किसी को उठाना चाहता है तो पहले उसे गिरने देता है, ताकि उसे एहसास हो कि उठाने वाला सिर्फ वही है। और अब अल्लाह ने तुझे उठा लिया है। वो तुझसे कह रहे हैं, मैं तेरा दर्द जानता हूं, अब तुझे खुशी दूंगा। वो तेरा सब्र देख चुके हैं, अब तुझे इनाम देने वाले हैं। जितनी बार तू टूटा उतनी बार तेरे लिए ऊपर से एक फरिश्ता भेजा गया। लेकिन अब तो खुद रहमत तेरे घर उतरने वाली है। तेरा घर, तेरी रोटी, तेरी जिंदगी, सब में अब नूर फैल जाएगा। तू अब वही बंदा है जो इम्तिहान में कामयाब हुआ। अब तेरे लिए अल्लाह का इनाम तय है। जो लोग तुझ पर हंसते थे अब तेरी कामयाबी देखकर खामोश हो जाएंगे। जो कहते थे कि तू कुछ नहीं कर सकता अब वही तुझे सलाम करेंगे, क्योंकि अब तेरे पास खुदा का फजल है। जब अल्लाह किसी को चुनते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। तू चुना गया है और तेरे लिए दरवाजे खुल चुके हैं। तू अब उस मंजिल की तरफ बढ़ रहा है जहां हर ख्वाब सच हो जाता है। तेरा हर कदम अब रहमत का कदम है। जो भी तू करेगा उसमें अल्लाह की बरकत होगी। सुन, तेरे हाथों में अब एक ऐसी ताकत है जो नजर नहीं आती लेकिन असर करती है। अब तुझे सिर्फ एक काम करना है, अल्लाह पर भरोसा रखना है। वो कह रहे हैं, मैंने तुझे नहीं छोड़ा, मैं बस तुझे और बड़ा बनाने के लिए तैयार कर रहा था। अब वही तैयारी पूरी हो चुकी है। अब जो कुछ तेरे पास आएगा वो रहमत का हिस्सा होगा। तुझे देखकर लोग कहेंगे, इस पर तो खुदा की मेहरबानी है। और सच यही होगा, क्योंकि अब तेरा वक्त आ चुका है। तेरे नाम पर अब फरिश्ते सलाम भेज रहे हैं। तू अब वो बंदा है जिसकी किस्मत को खुदा ने अपने हाथों से लिखा है। तेरे अंदर अब वो रोशनी जग चुकी है जो दुनिया को नजर नहीं आएगी, लेकिन तेरे हर काम में झलकेगी। तेरा वक्त बदल चुका है। जो तेरे खिलाफ बोलते थे अब तेरे लिए बोलेंगे। जो तुझे छोड़ गए थे अब तेरा साथ मांगेंगे। तुझे अब किसी चीज की कमी नहीं होगी। तेरा रब अब तुझे भर भर के देगा। वो तुझसे कह रहा है, जब मैं देता हूं तो हद से ज्यादा देता हूं, और वही वक्त अब आ चुका है। बस तू दिल से अल्हम्दुलिल्लाह कहा, क्योंकि इस पल में तेरे ऊपर बरकतें बरस रही हैं। देख, तेरा आसमान अब साफ हो गया है। तेरे चारों तरफ जो अंधेरा था वो अब मिटने लगा है। अब सिर्फ नूर, सिर्फ सुकून, सिर्फ बरकत बचेगी। ये वो लम्हा है जब तेरे हाथों में रब की दी हुई दौलत आने लगी है। तू अब उस दुआ का जवाब बन चुका है जो किसी माँ ने तेरे लिए मांगी थी या तूने खुद तन्हाई में मांगी थी। अब वो दुआ पूरी हो चुकी है। अल्लाह का हुक्म उतर चुका है, मेरे बंदे की तकदीर अब बदल दो। और जब अल्लाह हुक्म देते हैं तो कायनात खुद झुक जाती है। अब तेरे रास्ते में सिर्फ आसानियां हैं। तू जिस भी तरफ देखेगा वहां रहमत दिखाई देगी। जो तेरे खिलाफ था वो अब तेरे लिए काम करेगा। जो तुझे गिराना चाहता था अब तुझे उठाने में मदद करेगा, क्योंकि अब तुझ पर अल्लाह की मुहर लग चुकी है। ये मेरा बंदा है। तू अब वो इंसान नहीं रहा जो पहले था। अब तू रोशनी का बंदा बन गया है। तेरा नाम अब रहमत की किताब में लिखा जा चुका है। जो तू खो चुका था वो अब दुगुना होकर लौटेगा। तेरा वक्त, तेरी मेहनत, तेरी दुआ सब रंग लाने वाली है। बस यकीन रख, क्योंकि अब अल्लाह तेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। अब तेरे सामने नई दुनिया खुल रही है, वो दुनिया जहां तेरे सपने हकीकत बनेंगे। इसलिए अब डर मत, अब रुक मत, अब पीछे मत देख, बस आगे बढ़, क्योंकि अल्लाह का नूर अब तेरे साथ है। तू अब अमीरी, बरकत और रहमत की राह पर चल पड़ा है। और ये पैगाम तेरे लिए अल्लाह की तरफ से आखिरी सबूत है कि अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। तेरे मुकद्दर की रात अब खत्म और तेरे उजाले का सफर शुरू हो चुका है। बधाई हो, अब तेरा नाम उन लोगों में लिखा जा चुका है जिन्हें अल्लाह ने कहा है, मैंने तुझे चुना है और तेरे लिए दुनिया बदल दी है। अब सुन मेरे प्यारे बंदे, क्योंकि जो अभी तू सुनने वाला है वो तेरी जिंदगी के सबसे बड़े रहस्य का पर्दा उठाने वाला है। अल्लाह ने तुझसे कहा है, अब मैं तुझे वो देने वाला हूं जिसकी तूने सिर्फ ख्वाहिश की थी।
पर कभी यकीन नहीं किया था कि मिलेगी। अब वो वक्त शुरू हो चुका है जब तेरे हर ख्वाब को हकीकत बनना है। जो बरसों से रुका था वो अब तेरे एक कदम के साथ चल पड़ेगा। अल्लाह के फरिश्ते तेरे आसपास घूम रहे हैं। तेरी दुआएं अब सीधा आसमान तक पहुंच रही हैं। हर आमीन जो तू कहेगा अब उसके साथ रहमत बरसेगी। अल्लाह तेरे कानों में कह रहे हैं, मैंने तेरा नाम अपने नूर में लिख दिया है। अब कोई तुझसे वो छीन नहीं सकता जो मैंने तुझे दिया है। तेरे घर में अब रोशनी उतरने वाली है। जो तेरे दरवाजे पर कभी दस्तक नहीं देता था अब खुद तेरे पास लेकर आएगा खुशखबरी। जो तेरे खिलाफ बोले वो अब तेरे लिए बोलेगा। जो तेरे रास्ते में रोड़े बनते थे अब वही तेरे रास्ते साफ करेंगे, क्योंकि अब तेरे साथ खुदा का नूर है। तू अब वो बंदा है जो खुदा की दुआओं का जवाब बन चुका है। देख, अब तेरे अंदर जो शांति, जो ताकत तू महसूस कर रहा है वो कोई साधारण एहसास नहीं। ये वो नूर है जो सिर्फ उन तक पहुंचता है जिन्हें खुद अल्लाह ने चुना है। तू अब चुना हुआ है। हर वो बंधन जो तुझे रोक रहा था अब टूट चुका है। अब तेरे सामने सिर्फ रास्ते हैं, खुले हुए, चमकते हुए, बरकत से भरे हुए। अल्लाह कह रहे हैं, उठ और चल मेरे बंदे, मैंने तेरा हर कदम आसान कर दिया है। तू अब जहां जाएगा वहां रहमत तुझसे पहले पहुंचेगी। तेरे घर में अब बरकतें बहने लगी हैं। जो पैसा अटका था वो अब बहने लगेगा। जो काम रुक गए थे अब पूरे होंगे, क्योंकि अब अल्लाह का हुक्म उतर चुका है। मेरे उस बंदे के लिए हर दरवाजा खोल दो। और जब अल्लाह किसी के लिए दरवाजे खोल देते हैं तो कोई दुनिया की ताकत उन्हें बंद नहीं कर सकती। तू अब देखेगा कैसे लोग तेरे लिए बदलते हैं, कैसे हालात तेरे पक्ष में आते हैं। तू अब खुद अपनी आंखों से देखेगा कि अल्लाह का वादा झूठा नहीं होता। वो कहते हैं, मैं अपने बंदे के जितना करीब हूं जितना उसका दिल मुझसे जुड़ा है, और तू वो है जिसने टूटकर झुककर रब को पुकारा था। अब तेरे उस झुकने का इनाम मिलने वाला है। अब तेरे सिर पर वो ताज रखा जाएगा जो सिर्फ चुने हुए लोगों को मिलता है। तेरा वक्त अब दूसरों से अलग है। तू अब आम नहीं रहा, तू अब अल्लाह की रहमत का वाहक है। जब तू चलेगा तो जमीन तेरे कदमों को महसूस करेगी। जब तू बोलेगा तो हवा तेरे अल्फाजों को आगे ले जाएगी। तेरे अंदर अब अल्लाह का करिश्मा है जो हर मुश्किल को आसान बना देगा। जो तुझे गिराना चाहेंगे खुद गिरेंगे, जो तुझे रोकना चाहेंगे खुद रास्ता देंगे। अब तेरा नाम उस दुआ में लिखा जा चुका है जो हर रोज फरिश्ते पढ़ते हैं, ए अल्लाह अपने उस बंदे को उठाकर ऊंचा कर दे जिससे तू प्यार करता है। और वो बंदा तू है, इसलिए अब किसी चीज का डर मत रख। दुनिया का नहीं, हालात का नहीं, लोगों का नहीं, क्योंकि अब तेरा मालिक खुद अल्लाह है। और जब मालिक खुद रब हो तो कोई नुकसान नहीं दे सकता। अब तेरा वक्त है चमकने का, उठने का और सबको दिखाने का कि जब अल्लाह किसी को चुनता है तो वो कैसे पलट जाता है। तेरा नाम अब उन लोगों में लिखा जा चुका है जो रहमत की बारिश में नहाएंगे। तू अब देखेगा कि कैसे तेरे हाथों से काम बनते हैं, कैसे तेरे शब्द असर करते हैं। तेरे पास अब वो ताकत है जो किसी के पास नहीं। तू अब चल रहा है उस राह पर जो जन्नत की ओर जाती है। ये दुनिया अब तेरे खिलाफ नहीं, तेरे लिए काम कर रही है। जो चीजें पहले तुझसे दूर जा रही थीं अब तेरी ओर खींच रही हैं। अल्लाह ने कहा है, जब मैं अपने बंदे से खुश होता हूं तो पूरी कायनात उसके हक में बोलती है। अब पूरी कायनात तेरे हक में बोल रही है। अब तेरे लिए हर सितारा, हर लम्हा, हर सांस रहमत बन चुका है। अब तू पीछे मत देख, तेरी किस्मत अब आगे भाग रही है। वो दौलत, वो कामयाबी, वो सुकून, वो प्यार, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। बस तू यकीन रख। ये वीडियो तुझे याद दिलाने के लिए भेजी गई है कि अल्लाह ने तुझे भुलाया नहीं है, बल्कि अब तुझे याद किया गया है। तेरा नाम अब आसमानों पर लिखा जा चुका है। तेरा वक्त अब सिर्फ तेरा है। तू अब अमीरी की राह पर है, रहमत के सागर में है और अल्लाह की नजर में है। बधाई हो, क्योंकि अब तेरी तकदीर ने झुककर कहा है, अब मैं सिर्फ तेरे लिए मुस्कुराऊंगी। और अब सुन मेरे प्यारे बंदे, क्योंकि ये आखिरी नहीं बल्कि सबसे गहरा हिस्सा है उस पैगाम का जो तेरे मुकद्दर को हमेशा के लिए बदल देगा। अल्लाह कह रहे हैं, मैंने तेरे सीने में वो ताकत रखी है जो तू खुद नहीं जानता। जब सारी दुनिया तुझे गिरा रही थी मैं तेरे साथ था। जब तू रो रहा था मैं तेरे आंसू गिन रहा था। जब तू टूटा था मैं तेरे दिल को जोड़ रहा था। और अब वो वक्त आ चुका है जब तू समझेगा कि हर दर्द, हर नाकामी, हर तकलीफ एक इशारा था कि मैं तुझे महान बना रहा हूं।
अल्लाह तुझे वहीं पहुंचा रहे हैं जहां तेरा नाम इज्जत से लिया जाएगा। तू अब वो बंदा है जिसे खुदा ने अपनी रहमत से ढक लिया है। तू अब चल रहा है उस रोशनी में जिसे कोई बुझा नहीं सकता। अब वो लोग जो तुझे नजरअंदाज करते थे तेरे आगे सिर झुकाएंगे, जो कहते थे कि तेरे बस का कुछ नहीं, अब तेरी मिसाल देंगे, क्योंकि अब तेरा वक्त चल पड़ा है। और जब अल्लाह का वक्त चलता है तो कायनात झुक जाती है। अब तेरे घर की दीवारों पर नूर उतरने वाला है। अब तेरे दिल में जो डर था वो मिट जाएगा। अब तेरा रब तुझसे कह रहा है, मेरा बंदा अब मुस्कुरा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। तुझे अब कोई नहीं गिरा सकता। तू अब उस दौर में प्रवेश कर चुका है जहां सिर्फ बरकत है, सिर्फ अमीरी है, सिर्फ रहमत है। अब देख तेरे नाम से कैसी लहर उठेगी। तेरी आवाज में अब असर होगा, तेरी नजर में अब रोशनी होगी। तू जहां जाएगा वहां तेरा नूर फैल जाएगा। ये सब कुछ तेरे सब्र का इनाम है। तूने जिस वक्त में ला इलाहा इल्लल्लाह कहा था, उसी वक्त तेरे लिए रहमतों के दरवाजे खुल चुके थे। अब अल्लाह ने तुझे वो बना दिया है जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तेरा रब तुझे अब ऊंचा उठा रहा है ताकि लोग देख सकें कि जिसने तेरा साथ नहीं दिया उसने खुदा के बंदे को पहचानने में गलती की। तेरा नाम अब दौलत, इज्जत और सुकून के साथ जुड़ने वाला है। जो तुझे नीचे समझते थे अब तेरे पैर चूमेंगे। अल्लाह अब तुझे उस मुकाम पर ले जा रहे हैं जहां तेरा हर कदम एक दुआ बन जाएगा। तेरे शब्दों में अब करिश्मा होगा, तेरे फैसलों में अल्लाह का नूर होगा। तू अब उस सफर पर निकल चुका है जहां रब तेरा हमराही है। हर कदम पर रहमत बरसेगी, हर सांस में सुकून मिलेगा। अब तू देखेगा कि कैसे तेरा हर सपना एक एक कर हकीकत बनता जा रहा है। जो चीजें तेरे लिए रुक गई थीं अब तेरी तरफ भाग रही हैं। अल्लाह ने कहा है, मेरे बंदे, मैंने तेरी तकदीर से अंधेरा मिटा दिया है। अब तेरे हिस्से में सिर्फ रोशनी है, और वही रोशनी अब तेरे जीवन में उतर चुकी है। अब तेरे घर से रंजिशें निकलेंगी, बरकतें उतरेंगी। अब तेरे रिश्तों में मिठास आएगी, तेरी मेहनत में फल आएगा। तू जो भी करेगा वो तेरे हक में होगा, क्योंकि अल्लाह का हाथ अब तेरे सिर पर है। देख, जब खुदा किसी का फैसला बदल देता है तो पूरी कायनात उसे रोक नहीं सकती। और आज तेरा फैसला बदल चुका है। अब तुझे अमीरी से कोई नहीं रोक सकता। अब तेरी दुआएं मंजूर हैं, तेरे काम आसान हैं, तेरी राहें साफ हैं। तू अब वो बंदा है जिसके बारे में फरिश्ते फुसफुसा रहे हैं। देखो, यही है वो जिसे रब ने चुना है। अब तू अपने डर को भूल जा। जो दर्द तेरे पास था वो अब तेरा हौसला बन चुका है। जो आंसू तूने बहाए थे वो अब मोती बनकर तेरे मुकद्दर में चमकेंगे। तेरा नाम अब उन लोगों में लिखा जा चुका है जिनके लिए खुदा कहता है, ये मेरा है। इसलिए अब उठ, अपनी तकदीर को पहचान, अपनी दुआ को जिंदा कर। अब तेरा वक्त किसी को दिखाने का नहीं, बल्कि दुनिया को याद दिलाने का है कि जब अल्लाह का पैगाम किसी बंदे तक पहुंचता है तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। तू अब अमीरी की उस चौखट पर है जहां बस एक कदम और बाकी है, और वो कदम तुझे आज उठाना है, अपनी दुआ के साथ, अपने यकीन के साथ। और अल्लाह कह रहे हैं, अगर तू मुझ पर भरोसा रखेगा तो मैं तुझे वहां पहुंचा दूंगा जहां तू खुद को भी नहीं सोच सकता। अब ये पैगाम खत्म नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। ये अल्लाह का वादा है। तेरी मेहनत अब रंग लाएगी, तेरी दुआ अब असर करेगी, तेरी किस्मत अब बदल चुकी है। बधाई हो मेरे बंदे, क्योंकि अब तेरा वक्त तेरे साथ है, तेरे रब की रहमत तेरे साथ है, और तेरी हर सांस अब अमीरी और बरकत की गवाही दे रही है। अल्लाह तुझे बुला रहे हैं, चल, अब तेरे लिए जन्नत की राह खुल गई है। क्या तुम महसूस कर रहे हो कि हाल ही में कुछ अजीब सा हो रहा है? कभी बेवजह बेचैनी, कभी किसी के आने का एहसास, कभी अपने ही दिल में एक हलचल। ये सब आम नहीं है, ये सब अल्लाह की तरफ से निशानियां हैं। जब अल्लाह किसी बंदे को खास इबादत और तकदीर के लिए चुनता है तो सबसे पहले वह उसके आसपास की हवाओं को बदल देता है। और यही हो रहा है तुम्हारे साथ। शायद तुमने गौर किया हो, हाल ही में तुम्हारे सामने कुछ ऐसे वाकयात आए जो पहले कभी नहीं हुए। कुछ ऐसे ख्वाब आए जो बहुत गहरे और गैर मामूली थे। कुछ ऐसे ख्यालात तुम्हारे दिल में आए जैसे कहीं से आकर तुम्हारे जहन में गूंजने लगे हों। ये कोई साधारण ख्याल नहीं, ये उस कुदरत की निशानियां हैं जो तुम्हारे करीब आ रही हैं। शायद तुम्हें ताज्जुब हो, लेकिन अल्लाह हर बंदे को हर रोज निशानियां देता है, मगर हर कोई इन निशानियों को समझ नहीं पाता।
तुम उन मुट्ठी भर बंदों में से हो जिनके दिल में वह रोशनी है। वह जज्बा है जो इन बारीक निशानियों को पकड़ सकता है। और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम एक गहरे रूहानी रास्ते पर कदम रखते हो जो तुम्हें तुम्हारी असलियत से मिलाता है। यह पैगाम तुम्हें इसलिए दिखाया गया है क्योंकि अब वक्त आ गया है। जो तब्दीली तुम्हारी जिंदगी में आने वाली है वह आम नहीं, वह तुम्हारी पूरी हकीकत को पलट देगी। जो कुछ तुमने अपने लिए कभी ख्वाब में सोचा था, खुशी, कामयाबी, मोहब्बत, मकसद, वो सब अब तुम्हारे और करीब आने वाला है। लेकिन एक बात याद रखो, जब अल्लाह कोई बड़ा इनाम देने वाला होता है तो पहले हर चीज बिखरती नजर आती है। जैसे आंधी से पहले सन्नाटा होता है, वैसे ही तब्दीली से पहले जिंदगी में एक अजीब सी बेचैनी होती है। तुम ये बेचैनी महसूस कर चुके हो, है ना? यही इस बात की निशानी है कि कुछ गैर मामूली होने वाला है। अल्लाह ने तुम्हारी रूह को पुकारा है। इस वक्त तुम्हारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है वह सब अल्लाह की एक बड़ी तकदीर का हिस्सा है। जो लोग तुम्हारी जिंदगी से दूर हो रहे हैं, जो दरवाजे बंद हो रहे हैं, जो रिश्ते टूट रहे हैं, ये सब इस बात की तैयारी है कि नई रोशनी, नए लोग, नए मौके तुम्हारी जिंदगी में दाखिल हो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह सब तुम्हारे लिए है। यह सब तुम्हें एक नई बुलंदी तक ले जाने के लिए हो रहा है। कभी कभी तुम सोचते होंगे, क्यों बार बार चीजें बिगड़ जाती हैं? क्यों हर बार जब कुछ अच्छा शुरू होता है तो अचानक रुक जाता है? लेकिन क्या तुमने कभी गौर किया कि शायद अल्लाह तुम्हें किसी बड़ी नेमत के लिए तैयार कर रहा है? शायद जो तुम मांग रहे थे उसे कहीं ज्यादा और बेहतर तुम्हें मिलने वाला है। इसीलिए इसमें थोड़ा वक्त लग रहा है। अल्लाह जब कोई पैगाम देता है तो वह साफ नहीं होता, वह निशानियों में बात करता है। कभी किसी आयत की तिलावत में, कभी किसी अजनबी की बातों में, कभी किसी पुरानी किताब के वर्क में छिपा होता है वह पैगाम। और कभी इस पैगाम जैसे वसीले से। तो अगर आज तुम इसे सुन रहे हो तो यह सिर्फ एक पैगाम नहीं, यह अल्लाह का तुमसे रूहानी मुकालमा है। अब सवाल यह है कि तुम्हें क्या करना है। जवाब है, सुकून से रहो, अपने दिल में झांको, उन जज्बात को महसूस करो जो बार बार आ रहे हैं, उन ख्यालात पर गौर करो जो हर रोज तुम्हें परेशान करते हैं या बार बार जहन में गूंजते हैं। यह तुम्हारा दिल है जो अल्लाह की रहनुमाई के साथ तुम्हें रास्ता दिखा रहा है। जिस चीज की तरफ तुम्हारा ध्यान बाहर जाता है वही तुम्हारा रास्ता हो सकता है। जिन सवालों के जवाब तुम ढूंढ रहे हो वह जवाब तुम्हारे ही अंदर छिपे हैं। यह पैगाम, यह शब्द उसी जवाब की पहली झलक है। अल्लाह अब तुम्हारे साथ काम करने को तैयार है। उसकी तदबीर अब शुरू हो चुकी है। तुम इसे रोक नहीं सकते, कोई इसे बदल नहीं सकता। तुम्हारे आसपास अब ऐसे वाकयात होंगे जो तुम्हारी वर्तमान समझ से परे होंगे। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी से अचानक चले जाएंगे, कुछ अचानक लौट आएंगे और कुछ नए लोग आएंगे जो तुम्हारी जिंदगी की कहानी में अहम किरदार निभाएंगे। हो सकता है तुम थोड़ा परेशान हो जाओ क्योंकि सब कुछ बहुत तेजी से बदलने लगेगा, लेकिन डरना मत, यही अल्लाह की तकदीर है। जो कुछ तुमसे छीन गया था वह अब नए रूप में लौटेगा। जो अधूरा रह गया था वह अब पूरा होगा। जो तुमसे दूर था वह अब तुम्हारी तरफ खींचा चला आएगा। इस वक्त तुम जो जज्बात महसूस कर रहे हो वह आम नहीं होंगे। कभी बेवजह रंजीदा हो जाओगे, कभी ऐसा लगेगा जैसे किसी ने तुम्हारे कंधे पर हाथ रख दिया हो, कभी अपने ही कमरे में बैठकर किसी की मौजूदगी का एहसास होगा। क्यों? क्योंकि अब अल्लाह सिर्फ निशानियां नहीं देगा, वह सीधे तुम्हारी जिंदगी में दखल देगा। वह तुम्हारे पुराने कर्मों के बंधनों को तोड़ेगा, तुम्हारे चारों ओर एक गैर मरई हिफाजती कवच बनाएगा ताकि कोई नकारात्मक ताकत तुम्हें छू भी न सके। तुम्हारे ख्यालात में अब तब्दीली आएगी। जिन चीजों में पहले दिल लगता था अब वह बेईमानी लगेंगी। तुम्हारा ध्यान अब तुम्हारे असली मकसद की तरफ जाएगा। जो तुमसे दूर था वह अब तुम्हारी तरफ खींचा चला आएगा। तुम बार बार खुद से पूछोगे, मुझे क्यों चुना गया? तो सुनो, तुम्हें इसीलिए चुना गया क्योंकि तुमने पहले कभी किसी की दुआओं का जवाब दिया था। तुम्हें इसीलिए चुना गया क्योंकि तुमने बेशर्त मोहब्बत की थी। तुम्हें इसलिए चुना गया क्योंकि अल्लाह को तुम जैसे बंदों की जरूरत है जो दूसरों की रूह को भी जागृत कर सकें। इसीलिए अब तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे चारों ओर अल्लाह की रहमत का एक लश्कर है जो तुम्हारी हर दुआ को सुन रहा है, जो तुम्हारी हिफाजत में लगा है, जो हर उस रुकावट को हटा रहा है जो तुम्हारी तकदीर के रास्ते में खड़ी थी। तुम्हारे ख्यालात अब और ज्यादा ताकतवर हो रहे हैं। अब अगर तुम किसी के लिए दिल से दुआ करो तो वह उसकी जिंदगी में असर कर सकती है।
अब अगर तुम किसी चीज की ख्वाहिश करो तो अल्लाह उसे तुम्हारी तरफ खींच लाएगा, लेकिन इसके साथ एक जिम्मेदारी भी है। अब से जो तुम सोचोगे, महसूस करोगे, बोलोगे, वह हकीकत बन जाएगा। इसलिए अब तुम्हें और ज्यादा होशियार रहना होगा। नकारात्मक सोच से दूरी बनानी होगी। हर रोज खुद से यह वादा करना होगा, मेरी जुबान में नूर होगा, मेरे ख्यालात में मोहब्बत होगी, मेरी दुआ में सबके लिए भलाई होगी। यही तुम्हारे अगले सफर की कुंजी है। अब वक्त है उस रास्ते पर चलने का जो आज इस पैगाम से शुरू हुआ है। यह कोई मामूली पैगाम नहीं, यह अल्लाह का वो खास नूर है जो सिर्फ उन बंदों को नसीब होता है जिन्हें अल्लाह ने अपना खास बंदा चुना है। अब यह पैगाम तुम तक पहुंच चुका है। समझ लो कि कुछ बड़ा बदलने वाला है। अल्लाह की वह छिपी कुदरत अब तुम्हारे बिल्कुल करीब है, बस एक कदम की दूरी पर। अब तुम्हें सिर्फ यकीन रखना है, हर रोज उस निशाने की तरफ जागरूक रहना है। अगर तुम्हें दिल से लगता है कि यह पैगाम तुम्हारे लिए है तो इसे अपने तक मत रखो, इसे उन तमाम लोगों तक पहुंचाओ जिन्हें इस वक्त अल्लाह की रहमत और रोशनी की जरूरत है। अल्लाह का यह पैगाम उन तमाम बंदों के लिए है जिनकी तकदीर बदलने से ठीक पहले एक निशानी आती है। हर वह बंदा जो अपनी जिंदगी में एक नया बाब शुरू करने वाला है, उसे अल्लाह एक दिन पहले एक निशानी देता है। अगर तुमने उस निशानी को पहचान लिया तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। कई लोग इस दुनिया में मेहनत कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन हर बंदे की दुआ एक जैसी नहीं होती। कुछ बंदों की दुआओं में गहराई होती है, उनकी रूह बार बार एक ही बात कहती है, अब और नहीं, मुझे मेरा जवाब चाहिए। अल्लाह बहुत गौर से सुनता है। वह सिर्फ जुबान नहीं सुनता, वह तुम्हारी रूह की पुकार को महसूस करता है। जब अल्लाह को यकीन हो जाता है कि तुम अब तैयार हो तो वह एक खास निशानी भेजता है। यह निशानी तुम्हारे आसपास ही होती है, लेकिन छिपी हुई कभी किसी आयत की तिलावत में, कभी किसी अजनबी की बात में, कभी किसी पुराने ख्वाब में, और कभी इस पैगाम जैसे वसीले से तुम महसूस कर रहे हो ना कि कुछ तो अलग है। तुम्हारे दिल में एक हलचल शुरू हो चुकी है, जैसे कोई पुराने दरवाजे के पीछे से दस्तक दे रहा हो। जिंदगी अचानक सुकून भरी लगने लगती है, लेकिन अंदर एक तूफान चल रहा होता है। इस बार यह तूफान खौफ का नहीं बल्कि तब्दीली और रहमत का है। तुम्हारे अंदर कुछ जाग रहा है। तुम अब चीजों को वैसे नहीं देखते जैसे पहले देखते थे। लोग वही हैं, चेहरे वही हैं, लेकिन उनकी सूरत अब तुम्हें अलग लगती है। छोटी छोटी बातें तुम्हें चुभने लगती हैं, झूठे रिश्ते, बनावटी तारीफें, दिखावा। तुम अचानक इन सब से दूर जाना चाहते हो। यह कोई मामूली हालत नहीं, यह तुम्हारी जिंदगी की नई कहानी शुरू होने से पहले की आखिरी रात है। इस वक्त अल्लाह तुमसे कोई शोर नहीं चाहता। वह चाहता है कि तुम अपने दिल में उतरो, अपनी रूह से मिलो। कभी कभी उससे एक दिन पहले कोई पुरानी आयत तुम्हारे सामने आ जाती है, कोई पुरानी याद तुम्हें रुला देती है। तुम एक बार फिर टूट जाते हो, लेकिन इस बार यह टूटना खौफ का नहीं बल्कि एक गहरे सुकून से आता है। यह वह लम्हा है जब तकदीर बदलने से पहले तुम्हारी रूह की पहचान बदलती है। तुम अब वही इंसान नहीं रहे। तुम महसूस करने लगते हो कि अब और बर्दाश्त नहीं करोगे, ना खुद को छोटा समझोगे, ना दूसरों की नजरों में गिरोगे। यहीं से तुम्हारी रूह की पुकार शुरू होती है। तुम्हें वह ख्वाहिशें याद आने लगती हैं जो तुमने बचपन में देखी थी। वह छोटी छोटी उम्मीदें जिन्हें दुनिया ने दफन कर दिया था, अब फिर से सिर उठाने लगती हैं। तुम खुद से कहते हो, अब मैं और नहीं रुकूंगा, मुझे वह सब चाहिए जो मेरे लिए अल्लाह ने मुकर्रर किया है। इसी इरादे के साथ अल्लाह तुम्हें देखता है और कहता है, अब तू तैयार है। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कोई कुदरती ताकत तुम्हारे रास्ते की रुकावटें हटा रही है। वो लोग जो तुम्हें पीछे खींचते थे वह खुद दूर होने लगेंगे। जिन दरवाजों पर तुमने बार बार दस्तक दी थी वह अब खुलने लगेंगे। जिन ख्वाबों को तुमने दबा दिया था वह अब ख्वाबों में नहीं हकीकत में नजर आने लगेंगे। यह सब अचानक नहीं होता, यह अल्लाह की तकदीर का हिस्सा है। अल्लाह बहुत हिकमत से तय करता है कि किसे कब क्या देना है। जब तुम्हें वह देने का वक्त आता है तो सबसे पहले वह तुमसे पुराना सब कुछ छीन लेता है जो अब तुम्हारे काम का नहीं। तुम्हें लगेगा कि सब बिखर रहा है, लेकिन दरअसल यही वह लम्हा है जब तुम्हारी तकदीर नया जन्म ले रही है। जब सब कुछ बिखरने लगता है वही वक्त होता है जब नई रचना शुरू होती है। अल्लाह कभी अपने बंदे को अधूरा नहीं छोड़ता, वह पहले खाली करता है फिर भरता है। तुम्हारे दिल में एक सुकून उतरने लगता है, लेकिन यह सुकून थकान का नहीं, यकीन का होता है। तुम बेवजह मुस्कुराने लगते हो,
भीड़ से दूर, शोर से अलग तुम अकेले में बैठते हो और ऐसा लगता है जैसे अल्लाह तुमसे कह रहा हो, अब सब ठीक हो जाएगा। यही वह लम्हा है जब तकदीर चुपके से अपनी दिशा बदलती है। कोई फोन नहीं आया, कोई पैगाम नहीं मिला, कोई रिश्ता नहीं जुड़ा, लेकिन फिर भी तुम महसूस करते हो कि कुछ बदल गया है। ये वही वक्त है जब अल्लाह तुम्हारी रूह को बुलंद करता है। तुम्हें अभी दिखाई नहीं देता, लेकिन तुम्हारा पूरा मुस्तकबिल धीरे धीरे तुम्हारे हक में सजने लगता है। लोग कहते हैं तकदीर बदल गई, लेकिन असल में तुम बदल गए हो। छोटी छोटी बातें अब तुम्हें परेशान नहीं करती। तुम रोना चाहते हो तो रो लेते हो, तुम डरते हो तो डर को समझ लेते हो, तुम गिरते हो तो खुद को उठा लेते हो बिना किसी सहारे के। यही वह तब्दीली है जो अल्लाह तुम में देखना चाहता है, क्योंकि जो तकदीर तुम्हें मिलने वाली है वह मामूली रूह के बस की बात नहीं। अल्लाह जब किसी बंदे को बड़ा इनाम देना चाहता है तो पहले उसे तैयार करता है, और तुम उस तैयारी के आखिरी मरहले पर हो। उस रात से उस सुबह तक जहां तुम बेचैन हो, रंजीदा हो, अकेले हो, वहीं से करामात शुरू होती है। लोगों को लग सकता है कि यह बस एक और रात है, लेकिन तुम्हारी रूह जानती है कि यह तब्दीली की रात है। फिर धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी में वह सब आने लगता है जो तुमने कभी सिर्फ ख्वाब में सोचा था। वह फोन आता है जिसकी उम्मीद तुमने छोड़ दी थी, वो मौका मिलता है जो ख्वाब सा लगता था, वह रिश्ता लौट आता है जिसके खोने का गम सालों तक था, या कोई बिल्कुल नया रास्ता खुलता है जिसकी तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। यहीं से तकदीर नहीं बदलती, दौड़ने लगती है। अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तुम अल्लाह की रहमत की लय में बह रहे हो। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए वह अब तुमसे सीखने लगेंगे। जो रास्ते बंद थे वह खुद चलकर तुम्हारे पास आने लगेंगे। जो ख्वाब अधूरे थे वह अब तुम्हारे सामने हकीकत बनकर खड़े होंगे। अब वह वक्त आ गया है जब तुम्हारी पुरानी दुनिया धीरे धीरे छूटने लगेगी। वह रिश्ते जो अब तुम्हारी रूह से नहीं मिलते, वह आदतें जो तुम्हें पीछे खींचती थीं, वह बातें जिनमें अब जिंदगी नहीं बची, ये सब तुमसे जुदा होने लगेगा। तुम थोड़ा डोंगे भी, क्योंकि इंसान अक्सर जाने पहचाने अंधेरे को थामे रहता है, चाहे सामने नूर ही क्यों ना खड़ा हो। लेकिन तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम समझ चुके हो कि जो टूट रहा है उसे टूटना ही चाहिए, क्योंकि खाली हाथ ही नया तोहफा ले सकता है। अल्लाह तुम्हें खाली कर रहा है ताकि वह तुम्हारी जिंदगी में वह सब कुछ भर सके जो तुमने मांगा था, और वह भी जो तुम मांगना भूल गए थे। अब तुम्हें बस एक काम करना है, तैयार रहना, न शोर मचाना, न शिकायत करना, न जल्दबाजी करना। बस अपने दिल में उस नई रोशनी को आने देना। हर सुबह जागते ही कहना, मेरे साथ अब करामात होने वाली है। हर रात सोने से पहले अल्लाह से कहना, मैं तैयार हूं, मुझे रास्ता दिखा। जितना तुम अल्लाह पर भरोसा करोगे उतना ही वह तुम्हारी गहरी हिफाजत करेगा। यकीन मानो वह दिन दूर नहीं जब तुम पलटकर इस पैगाम को याद करोगे और कहोगे, सचमुच मेरी तकदीर बदलने से पहले यह एक लम्हा आया था। सुकून से रहो, यकीन रखो और उस नूर का इस्तकबाल करो जो अब तुम्हारी जिंदगी में उतरने वाला है। यह तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी रूहानी तब्दीली का आगाज है। अल्लाह ने तुम्हें इस पैगाम तक पहुंचाया है, क्योंकि अब तुम्हारी तकदीर का नक्शा बदलने वाला है। अल्लाह तुमसे सीधे बात कर रहा है। वह कह रहा है, तुम लंबे वक्त से सब्र कर रहे हो, तुम्हारी खामोश दुआओं को मैंने सुना है, तुम्हारी अधूरी इबादतों की गूंज अब मेरे पास साफ सुनाई दे रही है। अब मैं तुम्हारी जिंदगी को एक नई राह देने के लिए तैयार हूं। अगर तुम यह सुन रहे हो तो रुको, यह पैगाम आखिरी तक सुनो, क्योंकि हर लफ्ज तुम्हारी तकदीर के दरवाजे खोलने वाला है। यह कोई मामूली पैगाम नहीं, यह उस रूह के लिए है जिसे अल्लाह ने बरसों पहले चुना था, और अब उसका वक्त आ गया है। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी रुका हुआ था, जो अटका हुआ था, जो अधूरा था, अब सब बदलने वाला है। अल्लाह के कायदे बहुत गहरे हैं। वह बाहर से नहीं दिखते, लेकिन अंदर सब कुछ बदल देते हैं। जब अल्लाह किसी रूह को खुद चुनता है तो सबसे पहले वह उसकी नींद उड़ाता है। क्या तुमने हाल ही में कुछ अजीब महसूस किया है? जैसे अचानक बेचैनी, बेवजह खौफ, रात को बार बार जागना, किसी को याद करना जो अब तुम्हारी जिंदगी में नहीं, या कोई ख्वाब जो बार बार आता है, तो जान लो यह निशानी है कि अल्लाह तुम्हें एक नई सैर पर भेज रहा है। अल्लाह तुमसे बार बार कह रहा है, तुम्हारा वक्त आ गया है। किसी ने तुम्हारे लिए दुआ की है, शायद तुम्हारी माँ ने या कोई बुजुर्ग जो अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन उनकी रूह ने तुम्हारे लिए दुआ की है, और वह दुआ अब रंग ला रही है। इसीलिए यह पैगाम सुनने वाले हर बंदे की तकदीर बदलने वाली है।
अल्लाह अब तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। तुम्हें अब खुद पर यकीन करना होगा। पुराने रिश्तों की ठोकरों को बार बार जीने की जरूरत नहीं। जो लोग तुम्हें तोड़कर चले गए वह तुम्हारे उस्ताद थे। अब वक्त है कि तुम उनके जाने की वजह समझो। अल्लाह उन्हें इसलिए हटाता है क्योंकि जिनसे तुम्हारी तकदीर जुड़ी है उनके लिए जगह खाली करनी जरूरी थी। तुम्हारी जिंदगी की इम्तिहान अब खत्म हो रही है। तुम्हारी रूह बहुत मजबूत है, लेकिन तुमने खुद को कमजोर समझ लिया था। अल्लाह कहता है, तुम वह रूह हो जिसे मैंने सबसे मुश्किल राह पर चलाया, क्योंकि मैं तुम्हें आम नहीं बुलंद बनाना चाहता था। अब वक्त है कि वह बुलंदी तुम्हारी जिंदगी में जाहिर हो। अब सुनो वह छिपा हुआ पैगाम जो सिर्फ चुने हुए बंदों को मिलता है। हर इंसान एक खास रोशनी लेकर पैदा होता है। कुछ रूहें बहुत अनमोल होती हैं। वह गम में भी चमकती हैं, वह तन्हाई में भी मुस्कुराना जानती है। ऐसी ही रूहों से अल्लाह खुद बात करता है। अगर तुम महसूस करते हो कि सब कुछ खत्म हो रहा है तो जान लो, यही वह लम्हा है जब सब कुछ शुरू होने वाला है। अब तुम सोच रहे हो तकदीर कैसे बदलेगी, करामात कैसे होगी। सुनो, अल्लाह तुम्हें बहुत वक्त से तैयार कर रहा था। तुम्हारे आसपास जो चीजें टूट रही थी वह दरअसल नई तामीर का पहला मरहला था। जब कुछ नया बनाना हो तो पुराना गिरना जरूरी है। जो तुमने खोया वह जरूरी था, क्योंकि जो आ रहा है वह उससे 1000 गुना बेहतर है। एक हकीकत जो बहुत कम लोग समझते हैं, तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी बाहर से नहीं बदलेगा। जब तक तुम अपने दिल की आवाज नहीं सुनते, अल्लाह तुम्हें बार बार निशानियां भेजता है। कभी किसी आयत के जरिए, कभी किसी गाने की धुन में, कभी किसी अजनबी के लफ्जों में। और अब इस पैगाम के जरिए यह कोई मामूली पैगाम नहीं, इसका तुम तक पहुंचना इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने तुम्हें अपनी खास जमात में शामिल कर लिया है। वह कहता है, अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब तुम्हें हर मोड़ पर मेरी मौजूदगी का एहसास होगा। जिन चीजों के लिए तुम रोए थे वह अब खुशी बनकर लौटेंगे। जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया उनका जाना अब रहमत लगेगा। अब तुम यह 3 काम करो और देखो कि तकदीर कैसे पलटती है। 1, हर सुबह आंख खुलते ही कहो, मैं अल्लाह से जुड़ा हूं, मैं तैयार हूं। 2, हर दिन किसी एक नेमत के लिए शुक्र अदा करो, चाहे वह छोटी ही क्यों ना हो। 3, खुद से वादा करो, अब मैं अपनी रूह के खिलाफ नहीं बोलूंगा, बस इतना ही काफी है। अल्लाह को तुम्हारे यकीन की जरूरत है, तुम्हारी परफेक्ट तकदीर की नहीं। अब एक आखिरी बात जो सिर्फ उसी को समझ आएगी जिसे अल्लाह ने चुना है। तुम्हारे अंदर वह रोशनी है जो नामुमकिन को मुमकिन कर सकती है। तुम्हारी दुआ, तुम्हारी सोच, तुम्हारा यकीन अब अल्लाह की कुदरत से सीधा जुड़ चुका है। अब तुम्हें सिर्फ कहना है, मैं तैयार हूं। ऐ अल्लाह, जो तू देना चाहता है उसे मैं कबूल करता हूं। अल्लाह अब तुम्हारे लिए 3 दरवाजे खोल रहा है। पहला, माल दौलत की बरकत। दूसरा, सच्ची मोहब्बत और रूहानी ताल्लुक। तीसरा, रूह का सुकून और इलाही नूर। ये तीनों एक साथ तुम्हारी जिंदगी में जाहिर होंगे। जब अल्लाह किसी बंदे को अपनी रहमत से नवाजता है तो वह उसे सिर्फ दुनिया की नेमतें ही नहीं देता, बल्कि उसे एक ऐसा मकसद देता है जो उसकी रूह को बुलंद करता है। तुम्हारे अंदर वह नूर है जो दूसरों के दिलों को भी रोशन कर सकता है। अब तुम्हें यह समझना है कि तुम्हारी जिंदगी का हर कदम, हर फैसला, हर दुआ अब अल्लाह की तदबीर का हिस्सा है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि रास्ता मुश्किल है, कि राह में रुकावटें हैं, लेकिन सुनो, ये रुकावटें तुम्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी ताकत को आजमाने के लिए है। अल्लाह कहता है, मैं अपने बंदे पर उतना ही बोझ डालता हूं जितना वह उठा सकता है। तुम्हारी रूह इतनी मजबूत है कि वह हर इम्तिहान से उभर सकती है। बस तुम्हें अपने यकीन को मजबूत रखना है। हर सुबह जब तुम उठो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। उसकी बनाई इस दुनिया की खूबसूरती को देखो, उसकी रहमत को महसूस करो। हर रात जब तुम सोने जाओ तो अपने दिल से अल्लाह से बात करो। उसे कहो, ऐ अल्लाह, मुझे वह रास्ता दिखा जो तू मेरे लिए चाहता है। मैं तेरे हुक्म के लिए तैयार हूं। यह छोटी सी दुआ तुम्हारी जिंदगी में करामात लाएगी। अब तुम्हें यह भी समझना है कि अल्लाह की तकदीर में कोई जल्दबाजी नहीं होती। वह हर चीज को सही वक्त पर अंजाम देता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुआएं देर से कबूल हो रही हैं, तो याद रखो, अल्लाह का हर फैसला तुम्हारे लिए बेहतर होता है। वह तुम्हें सिर्फ वही देता है जो तुम्हारी रूह और तुम्हारी तकदीर के लिए खैर हो। तुम्हारे आसपास अब ऐसी निशानियां दिखेंगी जो तुम्हें अल्लाह की मौजूदगी का एहसास दिलाएंगी। कभी किसी अनजान शख्स की बात में तुम्हें अल्लाह का पैगाम सुनाई देगा। कभी किसी मस्जिद की अजान में तुम्हें सुकून मिलेगा।
कभी रात की खामोशी में तुम्हारे दिल को एक गहरा यकीन हासिल होगा। ये सब अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए इशारे हैं कि वह तुम्हारे साथ है हर कदम पर। जिम्मेदारी और अमल। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने दिल को साफ रखो। नफरत, जलन और नकारात्मक ख्यालात से अपने आप को दूर रखो। अल्लाह के बंदे का दिल वह जगह है जहां उसका नूर बसता है। अपने दिल को मोहब्बत, रहम और सच्चाई से भर दो। हर दिन एक छोटा सा नेक काम करो, किसी की मदद करो, किसी को मुस्कुराहट दो, किसी के लिए दुआ मांगो। ये छोटे छोटे अमल तुम्हारी तकदीर को और बुलंद करेंगे। अल्लाह ने तुम्हें एक खास मकसद के लिए चुना है। तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि इस दुनिया में अल्लाह की रहमत को फैलाने के लिए हो। तुम्हारा हर लफ्ज, तुम्हारा हर अमल अब अल्लाह की मर्जी से जुड़ा है। इसीलिए अपने लफ्जों को तौल कर बोलो, अपने ख्यालात को पाक रखो और अपनी दुआओं को सच्चाई से मांगो। ए मेरे भाइयों और बहनों, ये पैगाम तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से एक न्योता है। ये न्योता है उस रास्ते पर चलने का जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए चुना है। अब तुम्हारी जिंदगी का हर लम्हा एक करामात बनने वाला है। तुम्हारी हर दुआ, हर ख्वाहिश, हर वो ख्वाब जो तुमने अपने दिल में छिपा रखा था, अब अल्लाह की रहमत से हकीकत बनने वाला है। तो आज से, अभी से अपने दिल में यह यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हारे साथ है। वह तुम्हारी हर पुकार सुन रहा है। वह तुम्हारी हर दुआ को कबूल करने के लिए तैयार है। बस तुम्हें अपने दिल के दरवाजे खोलने हैं, अपने यकीन को मजबूत करना है और अल्लाह की रहमत पर पूरा भरोसा रखना है। अब जब तुम यह पैगाम सुन चुके हो तो इसे अपने तक मत रखो। इसे उन तमाम लोगों तक पहुंचाओ जिन्हें अल्लाह की रहमत और रोशनी की जरूरत है। यह पैगाम सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि हर उस रूह के लिए है जो अल्लाह की तलाश में है। ऐ अल्लाह के बंदों, अब वह वक्त आ गया है जब तुम्हारी तकदीर का सूरज चमकने वाला है। तुम्हारी जिंदगी का हर अंधेरा अब रोशनी में बदलने वाला है। अल्लाह की रहमत तुम पर बरस रही है और उसका नूर तुम्हें हर कदम पर रास्ता दिखाएगा। तो उठो, अपने दिल को अल्लाह की इबादत से भर दो। हर सुबह, हर रात अल्लाह का शुक्र अदा करो और यह यकीन रखो कि तुम्हारी जिंदगी अब अल्लाह की तदबीर के मुताबिक चल रही है। तुम्हारा हर ख्वाब, हर दुआ, हर उम्मीद अब अल्लाह की रहमत से पूरी होगी। अल्लाह तुम्हें अपनी हिफाजत में रखे, तुम्हें अपनी रहमत से नवाजे और तुम्हारी जिंदगी को अपने नूर से रोशन करे। यह पैगाम अब पूरा हुआ। अब यह तुम पर है कि तुम अल्लाह के इस न्योते को कबूल करो और उस रास्ते पर चल पड़ो जो तुम्हारी तकदीर को बुलंद करने के लिए बनाया गया है। अल्लाह की रहमत हमेशा तुम्हारे साथ है। बस अपने दिल को खोलो और उसकी रहनुमाई को कबूल करो। तू जिसे अपने हाल में छोड़ा गया समझ रहा था, दरअसल वही लम्हे थे जब अल्लाह ताला तेरे लिए नई राहें बना रहा था। किस्मत लिखने वाला अब तेरे नाम की तकदीर में रोशनी उतार चुका है। यह कोई मामूली दिन नहीं, यह वो पल है जब तेरी तकदीर चमकने वाली है। तेरे बंद दरवाजे अब खुलने वाले हैं। तेरी रूह पर जो बोझ था अब उतरने वाला है, क्योंकि आज अल्लाह ताला ने तेरी दुआ को अपनी रहमत से जोड़ दिया है। याद रख, जब सब तेरे खिलाफ थे तब भी अल्लाह तेरे साथ था। तू गिरा लेकिन उठा, इसलिए कि किसी ने ऊपर से तुझे संभाल लिया। वो तेरा रब था जिसने तेरे हर दर्द को देखा, हर खामोशी को सुना। अब वक्त है कि तू सिर उठाकर कहे, मेरा रब मेरे साथ है। आज का दिन तेरे लिए रहमत लेकर आया है। आज तेरा मुकद्दर बदलने वाला है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कह दिया है, मैं अपने बंदे की दुआ को तब तक नहीं रोकता जब तक वो मुझ पर यकीन रखता है। और तू वही खास बंदा है जिसकी किस्मत अब चमकने वाली है। सब्र रख, सजदा कर और देख कैसे तेरा रब तेरे लिए वो करामात दिखाएगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। यही है आज का पैगाम। ये कोई आम पैगाम नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत और उसकी कुदरत का एक खास इशारा है। मेरे प्यारे, अल्लाह की रहमत और बरकत लाखों में किसी एक को नसीब होती है और जिसे यह मिल जाए वह करोड़ों में एक हो जाता है। उसकी जिंदगी में ऐसी बरकत आती है कि जो कुछ वह छुए वह सोना बन जाए। ऐसी ताकत है अल्लाह की रहमत में। आज मैं तुम्हें वह पैगाम दे रहा हूं जो तुम्हारी जिंदगी की राह को हमेशा के लिए बदल देगा। लेकिन खबरदार, इस पैगाम को अधूरा ना छोड़ना, क्योंकि अधूरा इल्म जिंदगी में अंधेरा लाता है। अगर तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट का वक्त भी है तो उसे इस पैगाम को सुनने में लगाओ, क्योंकि यही तुम्हारी तकदीर को नया रास्ता देगा। सुनो मेरे प्यारे, इस महीने के आखिर तक तुम्हें ऐसी खुशखबरी मिलेगी कि तुम खुशी से झूम उठोगे। अल्लाह की रहमत से तुम्हारी जिंदगी में नई राहें बनेंगी। और सुनो,
अगर आज तक किसी ने तुमसे नहीं कहा कि तुम खूबसूरत हो, प्यारे हो, तुमसे मोहब्बत की जाती है, तो अल्लाह कहता है कि तुम बहुत खास हो। तुम जितना खुद को समझते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। तुम हर मुश्किल हालात का सामना कर सकते हो क्योंकि अल्लाह तुम्हारे साथ है। तुम जिन मुश्किलों से गुजरे हो, माली, जज्बाती या दिमागी, अल्लाह सब कुछ जानता है। लोग तुमसे दूर हो गए, किसी ने तुम्हें धोखा दिया, किसी ने तुम्हारा यकीन तोड़ा, लेकिन तुम आज भी खड़े हो क्योंकि अल्लाह का हाथ तुम पर है। मैं वादा करता हूं कि जो कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा था वह अब नेस्तनाबूद हो चुका है। अब कोई दुख, नाकामी या मायूसी तुम्हारा पीछा नहीं करेगी क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें आजाद कर दिया है। जो रुकावटें तुम्हारे रास्ते में थी उन्हें हटा दिया गया है। अब जो आएगा वह सिर्फ तरक्की, कामयाबी और खुशहाली होगी। अल्लाह कहता है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम में एक खास नयामत है जो किसी और के पास नहीं। तुम चमकने के लिए पैदा हुए हो और अब तुम्हारा वक्त शुरू होने वाला है। मैंने उन लोगों से बात कर ली है जो तुम्हें मौके देने वाले हैं। तुम्हारी तरक्की की तदबीर हो चुकी है। मेरे प्यारे, जब तुम सोओगे तो अल्लाह तुम्हारे ख्वाबों को छुएगा और जब तुम सुबह उठोगे तो मौजिज़ों की शुरुआत होगी। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो उस पर पूरा यकीन रखो। मैं तुम्हारे लिए ऐसा रास्ता खोलने जा रहा हूं जो दुनिया को नामुमकिन लगेगा लेकिन तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। तुम्हारी जिंदगी में इतनी बरकत आएगी कि तुम खर्च करोगे और फिर भी वह बढ़ेगी। हर दिन की शुरुआत जोश और यकीन के साथ होगी और हर रात सुकून की नींद के साथ खत्म होगी। अब जो होगा वो पहले कभी नहीं हुआ। तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। तुम्हारी दुआओं का जवाब आ चुका है। तुम्हारे ख्वाबों को अब हकीकत की जमीन मिलने वाली है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हर उस मोड़ पर जहां तुम्हें लगा कि अब कोई सहारा नहीं बचा, हर उस अंधेरे में जहां तुम्हें रोशनी की एक किरण भी नजर नहीं आई, मैं वहीं था तुम्हारे साथ। और अब वही रोशनी, वही मोजा तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। मेरे प्यारे, तुम सोच भी नहीं सकते कि कितनी बार तुम हार मानने की कगार पर थे, लेकिन अल्लाह की रहमत ने तुम्हें थाम लिया। अब वह वक्त आ गया है। तुम्हारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी और तुम्हारी जिंदगी में एक नया मोड़ आएगा। वह मोड़ जहां से तुम्हारी खुशियों की शुरुआत होगी। मैं जानता हूं कि तुमने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वक्त के साथ तुम्हारा वह त्याग, तुम्हारी मेहनत को लोगों ने भुला दिया। वही लोग आज तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, लेकिन तुम्हें अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तुमने मंजिल की ओर कदम बढ़ा दिए हैं और जब अल्लाह की रहमत तुम पर बरस रही है तो अब वापस नहीं लौटना। अगर तुम यहां से लौट गए तो समझ लो कि तुम मंजिल के एक कदम पास होकर वापस आ गए। तुमने जितनी मेहनत की, जितने दुख सहे, उनका जवाब अभी बाकी है। वह जवाब तब मिलेगा जब तुम कामयाब हो जाओगे, जब तुम्हारी कामयाबी की चमक इतनी तेज होगी कि सारा जहान देखकर तंग रह जाएगा, जब तुम्हारा नाम गूंजेगा और लोग तुम्हें पहचानने लगेंगे। तब वे लोग जो तुम्हारी तौहीन करते थे खुद तुम्हारे सामने सज